माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग पहले से जानते हैं कि नवंबर 2003 सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, फाउंडेशन सभी एग्जामिनेशन का ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है और मई 2024 से न्यू सिलेबस विल बी एप्लीकेबल। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट नवंबर 23 में एग्जामिनेशन नहीं देता है या एग्जाम देने के बाद भी अगर वो फेल हो जाता है तो मई 24 से ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाएगा। उसको और कोई एडिशनल अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस में नहीं दिए जाएंगे। पर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट पार्शियली पास होता है नवंबर 23 में ओल्ड स्कीम में, यानी दो में से कोई एक ही ग्रुप पास होता है, या फेल हो जाता है मगर कुछ पेपर्स में एग्जाम्पशन आ जाता है, तो फिर ऐसे केस में उस स्टूडेंट का क्या होगा। इस चीज को हम दो पार्ट में समझते हैं। आईसीआई ने आज एक नोटिफिकेशन इशू किया है। पहले तो हम बात करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रुप नंबर 1 पास कर लिया है, ग्रुप नंबर 1 पास करने का मतलब है कि उसने 4 पेपर पास कर लिए हैं, जिसमें एक अकाउंट्स है, एक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है और एक टैक्सेशन है। पर वो ग्रुप 2 में या तो अपीयर ही नहीं हुआ है या पास नहीं हो पाया है, तो फिर मई 24 में क्या होगा। आईसीआई आपके लिए फेस्टिव बोनांजा लेकर के आया है। त्योहारों के इस सीजन में भारी छूट, डिस्काउंट। कहने का मतलब यह है कि ऐसे स्टूडेंट को नई स्कीम में पूरा ग्रुप नंबर 2 देने की जरूरत नहीं होगी। उसको सिर्फ 2 पेपर ही देने होंगे, एक ऑडिट का पेपर और दूसरा एफएमएसएम वाला पेपर उस बच्चे को देना पड़ेगा। पूरा ग्रुप नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट ने नवंबर 23 में ओल्ड स्कीम में सेकंड ग्रुप पास किया है, यानी कि उसने एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और ईआईएस और एसएम और एफएम और इकोनॉमिक्स के पेपर पास कर लिए हैं, तो अब ऐसे केस में उस स्टूडेंट को मई 24 में क्या करना पड़ेगा। तो मई 24 में उस स्टूडेंट को 3 पेपर अपीयर करने पड़ेंगे, जिसमें से एक पेपर कॉर्पोरेट लॉ का है जो नई स्कीम में ग्रुप 1 में आता है, दूसरा पेपर टैक्सेशन का है जो अगेन ग्रुप 1 में आता है नई स्कीम में, और तीसरा पेपर कॉस्ट जो कि अब सेकंड ग्रुप में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उस स्टूडेंट को कॉस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ओल्ड स्कीम में अगर आप सेकंड ग्रुप पास करते हैं नवंबर 23 में, तो मई 24 में आपको कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन और कॉस्ट का पेपर देना पड़ेगा। फिर सवाल आता है कि किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दी और वो फेल हो गया मगर कुछ पेपर में एग्जाम्पशन आया, तो ये एग्जाम्पशन नए सिलेबस में कैसे कैरी होगा। तो यहाँ अगेन इंस्टीट्यूट आपके लिए भारी छूट, डिस्काउंट लेकर के आई है। ओल्ड स्कीम में चाहे आप अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम करवा लें, चाहे आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर भी अगर आपका एग्जाम हो जाता है, तो न्यू स्कीम में आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम हो जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ के सामने कॉर्पोरेट लॉ ही है। कॉस्ट एग्जाम हुआ ओल्ड स्कीम में, तो न्यू स्कीम में भी कॉस्ट एग्जाम होगा। ओल्ड स्कीम में टैक्स एग्जाम है, तो न्यू स्कीम में टैक्स एग्जाम है। ओल्ड स्कीम में ऑडिट एग्जाम है, तो न्यू स्कीम में ऑडिट एग्जाम है। लेकिन एक अगेन जबरदस्त फेस्टिव बोनांजा आपके लिए है कि अगर आपने ईआईएस और एसएम वाला पेपर पास कर लिया, उसमें एग्जाम्पशन आ गया, तो ईआईएस एसएम, ईआईएस तो नए सिलेबस में है नहीं, सिर्फ एसएम है, और वो एसएम एफएम के साथ कंबाइंड है, तो आपके लिए भारी छूट ये है कि अब आपको एफएम भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका ईआईएस एसएम एग्जाम्प्ट है तो एफएम एसएम एग्जाम्प्ट माना जाएगा न्यू स्कीम में मई 24 ऑनवर्ड्स। और अगर आपका एफएम और इकोनॉमिक्स एग्जाम्प्ट हो गया ओल्ड स्कीम में, तो न्यू स्कीम में एफएम और एसएम को एग्जाम्प्ट माना जाएगा अंडर द न्यू स्कीम। इन शॉर्ट, इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पशंस अवेलेबल कराए हैं। अब आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है और पास होना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।